हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर चालू था इनफाइनाइट इंटीग्रेशन में। 3.4 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे कि हमारे पास अभी है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इससे पहले हमने रखा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट। चलो, अगर मैंने ऐसा कुछ ले लिया, इसमें से पी कौन है मेरा? ऊपर वाला न्यूमरेटर। हाँ, न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर बीच वाला नहीं है। ठीक है, इसमें एक कंडीशन आती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन। ये समझना है हमें। ये चीज होती क्या है रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन? माने जो मैंने तो पॉलिनोमियल ले लिए, मैंने f ऑफ x एक पॉलिनोमियल लिया और एक g ऑफ x लिया। ठीक है, क्लियर है क्या? अब जब भी पॉलिनोमियल रहते हैं या फिर कोई इक्वेशन रहता है, उनका डिग्री फॉर्मेट रहता है, पता है आपको? जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 3। हाईएस्ट पावर देखते हैं, राइट। अगर 2x स्क्वायर है तो प्लस 1 है तो 2x प्लस 1 है तो 1, कुछ नहीं मींस 1 है, अंदर मिडल करके जाते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ कंडीशंस है, इसके रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन के टोटल 3 से 4 कंडीशंस, 4-5 कंडीशन है, 4 है। तो ठीक है, देख लेते हैं। पहली क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन में कुछ चीजें बनाई गई है। ठीक है, degree of fx is less than degree of gx। ये फर्स्ट रूल, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, क्या होना चाहिए बोल रहा है वो? f ऑफ x की डिग्री कम होनी चाहिए g ऑफ x से। मतलब क्या होगा हर प्रॉब्लम में? g ऑफ x बड़ा रहेगा, डिग्री उसकी बड़ा रहेगा, छोटा करना पड़ेगा बराबर। क्या अगर ये कंडीशन हुई तो इसको ही हम बोलेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, ये है फर्स्ट टाइप। क्या है? फर्स्ट टाइप। अगर fx की डिग्री मोर देन gx, ठीक है, समझ में? तो ये अगर प्रॉपर है तो ये क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्लियर हो गए दोनों पॉइंट? अगर g ऑफ x बड़ा है f ऑफ x से तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन। g ऑफ x बड़ा है f ऑफ x, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है। और अगर टर्म है तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इतना याद रहेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन समझिए, दोनों टाइम समझिए, ये दो टाइप के प्रॉब्लम मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सेकंड थर्ड कंडीशन देखो। अब इसमें इक्वेशंस मिलेंगे ना, fx gx हो सकता है एक तो a g ऑफ x। ठीक है, क्लियर है क्या? कितना याद रहेगा? अगर प्रॉपर है तो ठीक है, बट इम्प्रॉपर है तो फिर हमें सेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको लाना पड़ेगा उस फॉर्मेट में। ठीक है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन में ही हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कैसे करोगे कन्वर्ट? ये था एक फार्मूला बताया था मैंने, f dash of x upon f of x। न्यूमरेटर वाला डिवाइड मारेंगे इसको f ऑफ x के फंक्शन को g ऑफ x से। ठीक है, और वहां पे क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन, याद आ रहा है कुछ? क्या था? रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर g बाय x। ठीक है, g ऑफ x जिसको हम बोलेंगे। ठीक है,
क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जी ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन रहेगा, ठीक है, तो ऐड ऑन हो जाएगी। क्लियर है? तो ये प्रॉब्लम बड़े लंबे लंबे जाएंगे बिकॉज बहुत सारी चीजें करनी, 6 से 7 7 8 8 ऐसे टाइप्स निकलेंगे बीच बीच। कितना समझ गए? इसमें किसी कोई डाउट है? पॉज करो। देखो हमें इसके डिफरेंट फॉर्म्स देखने, डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शन f of x अपॉन g of x। सबसे पहली बात ये है कि g of x हमेशा हमारा does not equals to 0 होगा, ठीक है, ये याद रखो, अगर वो 0 है तो नहीं हो पाएगा। तो इसमें भी 3 फॉर्म में देखना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपके 2 दिए, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स और रिपीटेड लीनियर फैक्टर। बट एक लीनियर फैक्टर ऐसा भी होता है जिसमें मिक्स आता है, नॉन रिपीटेड एंड रिपीटेड वाले, ठीक है, दोनों आते हैं, तो उसको हम बोलेंगे मिक्स रिपीटेड, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि उसके प्रॉब्लम्स, क्लियर है? चलो तो इसको ले लेता हूँ मैं, एक को px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए एक्स प्लस, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसलिए लेना है अपने को बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे तो फॉर्म टाइप समझ में नहीं आएगा, तुम कर नहीं पाओगे, और करोगे तो एक हिस्से से 2 करोगे, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो मैंने ए लिया है क्या, बी ले लो, ठीक है। अब ये gx का टाइप पकड़ लो, ये क्या है, नॉन रिपीटेड है, इसमें कुछ रिपीटेशन दिख रहेगा तुम्हें, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ p of x प्लस q, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था, x माइनस a x माइनस b, अब इसमें मैं x माइनस a का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया? समझा गया? अब उसमें और इसमें क्या फर्क है देखो थोड़ा सा, x माइनस a क्या x माइनस a वापस से आया, वहाँ पे नहीं आया, ठीक है। बट इसका मीनिंग ये x माइनस a इंटू x माइनस a, ये तो रिपीटेशन में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिपीटेड, और ये नॉन रिपीटेड। अगर यहाँ पे a डबल आता तो रिपीटेड। क्लियर हो गया? और अगर मैं कैसा बोल सकते हैं, px स्क्वायर, ठीक है, प्लस q, कोई भी एक चीज जोड़ लो, qx ले लो प्लस r ले लो अपॉन, नीचे में डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर पकड़ो, ठीक है, x माइनस 1 का a का स्क्वायर ले लेते हैं, चलेगा। बट अभी इस कंडीशन में मैं इसको b बना दे रहा हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा, चलो पहले टाइप बता दो, ये इसको करके कैसे सॉल्व करेंगे। इधर ए टाइप आया, सबसे पहले उसको ए और बी में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला न्यूमरेटर को ए और बी में रखना, बी ऑफ एक्स पे ए ले लो यार, अपॉन भी जाएगा एक्स माइनस प्लस का साइन है प्लस ले लो बी अपॉन एक्स माइनस बी। सबसे पहले मैंने क्या किया, सेपरेट किया, ठीक है। अब इनको कंपेयर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, मिल जाएगा। तो क्वेश्चन अगर ऐसा तो चेंज करके ये कर लेंगे और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर है? समझे नॉन रिपीटेड वाली चीज? समझेगा? क्लियर? रिपीटेड में क्या करेंगे, चलो मैं और एक ले लेता हूँ क्योंकि छोटा क्वेश्चन होगा, जरूर नहीं है। px स्क्वायर ले लिया मैंने, ठीक है। क्लियर? प्लस qx प्लस r अपॉन, इधर क्या था, x माइनस a, कैसे करेंगे इसको, और एक ले लो, 3 ले लो अलग अलग, x माइनस c भी ले लो, इससे बड़ा तो नहीं आएगा, 3 वाला लेते हैं, ठीक है। a upon x minus a b upon x minus b a upon x minus a plus plus b a upon x minus b plus c upon x minus c हो जाएगा? हो जाएगा। समझ में आ गया?
रिपीटेड वालों का क्या करेंगे, ये अपॉन ये रिपीट हो रहा है तो पहली बार सिंपल टर्म लिखेंगे, प्लस साइन देके दूसरी बार उसका स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे, ठीक है। रिपीटेड उसमें सेपरेट सेपरेट चलेगा। इधर भी 3 टर्म्स है, ये बी सी, क्या होगा, फर्स्ट टर्म x माइनस ए, x माइनस ए का होल स्क्वायर, तीसरे में क्या होगा, x माइनस बी। समझ में आ गया, क्लियर है, टाइप समझ में आ गया कैसे करना है, क्लियर है क्या, इसमें कोई डाउट। अब थर्ड टाइप जो मैंने बोला था, मैंने जो जिसमें मिक्स होता है उसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन टाइप, ठीक है, वो देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ लीनियर वाला, ठीक है, लीनियर फैक्टर, उसका वैसे नाम है एक, वो उस नाम से दिया है आपको, बट उसको मिक्स करके ही लेके चलते हैं, ठीक है। पॉज कर दे तुम। देखो एक थर्ड है हमारे पास, जिसको मैंने मिक्स वाला बोला था, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेंगे हमारे पास, ठीक है, और लीनियर फैक्टर्स का क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन रहेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में अगर आता है तो हम क्या करेंगे, ये अपॉन x माइनस ए फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस इसमें से जो लास्ट टर्म रहेगी bx प्लस से, उसको ले लेंगे और पूरा का पूरा अपॉन में ले लेंगे, क्लियर है, सिंपल है, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड फॉर्मेट में समझो। फर्स्ट a के नीचे पहला टर्म जो भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा डिनोमिनेटर में हुआ ना, ठीक है, उसके साथ प्लस का साइन देके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका bx प्लस c वाला जो पार्ट रहता है, जैसे आप लोगों 3x प्लस 2 हो सकता है, इसको लिख देंगे ऊपर में और उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है सेम फॉर्म नीचे लिख देंगे, क्लियर है क्या। चलो एक्सरसाइज पे आते हैं, बाकी सारे बेसिक्स हो चुके हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, और फर्स्ट ही प्रॉब्लम में हमारे पास 23 24 प्रॉब्लम्स दी हुई है, राइट, ठीक है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस लेंथी प्रॉब्लम्स है, समझ लोगे एक बार तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा किस तरह से सॉल्व करना है। 3 तरह के फॉर्म मैंने बता दिए, एक रिपीटेड फॉर्म, एक नॉन रिपीटेड फॉर्म और एक मिक्स वाला, जिसको हमने प्रोडक्ट और क्वाड्रेटिक वाला बोला था। तो सबसे पहली बात तो थर्ड वाला तो है नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक का कुछ भी दिख नहीं रहा उसमें। सेकंड रिपीट भी नहीं हो रहा है, x के साथ 1 है, 2 है, 3, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कौन से फॉर्म में जा रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म में, तो लेट फर्स्ट ले लिया, ठीक है। अब इसको इंटरचेंज करेंगे, x माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। अब इसको a के अपॉन b के अपॉन c के अपॉन लिया था हमने, तीनों फैक्टर्स को वैसे ले लो, a के अपॉन फर्स्ट क्या है x minus 1 फिर plus b के अपॉन x plus 2 प्लस c के अपॉन x plus 3 क्लियर है। तीनों का एलसीएम निकालो, तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्या होगा x minus 1 x plus 2 x plus 3 x plus 3 एलसीएम न्यूमरेटर में ओके। कैसे करोगे इसको, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है मान के चलो, ठीक है, कैसे करेंगे, x plus 2 a plus x पहले चलो minus पहले 1 तीनों का मल्टीप्लिकेशन ले लेता हूं मैं नीचे में, ठीक है, x minus 1 x plus 2 x plus 3, ठीक, अब लिख दिया मैंने यहाँ पे ये, अब ये तो चला गया, अब ये दोनों का है, ठीक है, एक है मल्टीप्लिकेशन में दोनों का है, ठीक है। अब कैसे करोगे, a के नीचे कौन सा फैक्टर है, x plus 1 x माइनस 1 को छोड़ दो, बाकी दो बचे क्या, b और c, b और c का क्या है प्लस 2 और प्लस 3, ठीक है। तो a के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा फिर, x plus 2 और x प्लस 2 इंटू x plus 3 क्यों छोड़ा, ये इसी का डिनोमिनेटर है, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन, अभी लंबा जाएगा इधर, मैंने इधर से लिखना था उसको, एक मिनट रुको,
लॉजिक लगाना सीख लो इधर तो काम हो जाएगा तुम्हारा। अपॉन में क्या रहेगा? x minus 1 x plus 2 x plus 3। अब देखो, अब इधर b ले लिया मैंने प्लस का साइन देके, ठीक, ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा तो इजी जाएगा, ठीक। अब b के नीचे कौन है? x plus 2 तो x plus 2 को छोड़ देंगे, ठीक है। तो बाकी कौन बचा? x minus 1 x minus 1 और x plus 2 अच्छा h plus 6 h plus बोल रहा हूँ फिर भी प्लस c के नीचे कौन है? x plus 3 तो बाकी दो आ जाएंगे। x minus 1 x plus 2। क्लियर हो गया क्या? सबका क्लियर है? अभी तक क्या किया आपने? लेट करके टर्म लिया, सबसे पहले फार्मूला कौन सा था? वो वाला, ठीक है। अब ये समझ गया पूरा, ठीक है। तो अपने को लास्ट टाइम के लिए ये निकल जाएगा ना, ये रहेगा नहीं यहाँ पे, ये तुम्हें बताने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है। ये अपॉन में अब पूरा टर्म क्या बना? x square plus 2 समझ में आना, जिसका डिनोमिनेटर है उसको छोड़ देंगे, बाकी का लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर है? और ये इक्वल्स टू कौन रहेगा? x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू रहेगा, ठीक है। क्लियर है? इसको अगर सॉल्व करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है, क्या कर सकता हूं मैं? कंपेयर कितने तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं? और न्यूमरेटर वाला और कंपेयरिंग कोएफिशिएंट वाला। अभी तक क्या हम ठीक है, ओके, होता है। अभी तक के हम जब भी इस फॉर्म में वैल्यूज निकालते थे एबीसी की, तो हम क्या करते थे? पहले हमें फैक्टर्स पता रहना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमें एक्स फैक्टर पता नहीं क्या है, बरोबर है। तो अभी इसमें हमें कंसीडर करके चलना पड़ेगा एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब वो लेंगे कैसे, वो भी एक स्ट्रेटजी है कि हर बार अलग अलग वैल्यूज देने पड़ेगी हम, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच के लेना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड करेगा। x minus 1 x plus 2 x plus 3 है, ठीक है। अगर x minus 0 करते हो तो क्या आएगा? x minus 1 करते हो तो क्या आएगा? अगर x minus 1 लिया मैंने, ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास? x minus 1। अच्छा तो अगर 1 आया तो पूरे टर्म का क्या होगा? 1 plus 2 1 plus 3 सब में 1 1 1 हो जाएगा, ले सकते हैं। सब में 1 1 होगा कि 0 बन जाएगा? 0 बन जाएगा, क्योंकि वो x के लिए बनाएगा तो 1 minus 0। समझे? एक इसमें तो एक 0 है तो बाकी का मल्टीप्लिकेशन में चलो करो, पुट कर देते हैं। क्या करेंगे? पुट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों देखो, पहले माइंड में कैलकुलेट कर लो कि बाबा क्या होगा। देखो अगर x इक्वल टू मैंने 1 पुट किया, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू a इंटू x प्लस 2 मतलब ये हो जाएगा 3 4 प्लस b 0 4 प्लस c 0 3 3 2 है ना, 2 है क्या? ठीक है, समझ में आया क्या कर रहे हैं? x की वैल्यू दे दी। अब देखो जिसके सामने 0 0 0 है, क्या हो रहा? 0 सब 0। अबे कैसे सब 0? अरे बस a को छोड़ के ये तो बाकी बचेगा सब ना। 0 ऐसा बोलना। ये 3 इज इक्वल टू a इंटू 12 तो a 12 लिखो या 12 a लिखो? वाह, अल्फाबेट पहले आते नंबर्स पहले आते। नंबर्स फिर आपकी इच्छा क्या होती है? मैंने बनाया मैथ। चलो 3/12 कितना? 4 3 4 12 मतलब 1/4। Therefore a is equal to 1/4। अभी सेकंड, ठीक है। x प्लस 2 को ले देखो, अभी सेकंड वाला रखेंगे। x प्लस 2 0 कब होगा? अगर x माइनस 2 हुआ तो x प्लस 2 है, ठीक है। चलो सेकंड पुट करो, पुट x इक्वल टू -2 का, ठीक है।
क्या हो जाएगा? 4 इधर 0 हो जाएगा, कितना होगा? -3 हो जाएगा, -3 बचेगा -2 का स्क्वायर 4 होता है, +2 6 होगा। कोई ऐसा है क्या 0 बनाने वाला? 6 तो डायरेक्ट बताओ फिर क्या होगा? 6 इक्वल्स टू 0 a के साथ क्या होगा? a into 0 -2 -3 a into 0 -3 ये 0 into 0, हाँ ठीक है, a into 0 ओके हाँ, प्लस b -2 -1 -3 इधर -2 +3 -1 सॉरी 1 0 नेक्स्ट तो 0 हो प्लस c का 0 खत्म हो गया। करो कैलकुलेट, निकालो वैल्यू। (1/2) 6 is equal to -3b, माइनस को देगा ना, ऊपर आ जाएगा, उड़ेगा नहीं। मतलब b is equal to b is equal to -2, आज तो 1/2 आया, नीचे गए इनटू में कौन है, 3 है या 6 है? फिर अब x + 3 0 कब होगा? जब x is equal to -3 डालेंगे, डालो वापस। अब ये तुम बताओ क्या आएगा? भी 0 हो जाएगा, (10 = 2) पुट 11 x equals to -3, ठीक है। चलो इधर क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 11 9 और 2 11 इक्वल्स टू a इंटू बोलो (-1 × 0) करेक्ट बताना, 0 हो जाएगा, माइनस 1 × 0 ये तो 0 ही हो गया ना भाई, तो डायरेक्ट 0 बोलना। b भी 0, b भी 0 हो गया, फिर c हमारा -4 हां मैं आया हूं -4 × -1 -4 इंटू -4 क्या होता है? -1 -1 कितना होगा? 4c 4c 11 = 4c ऐसा I think so is C0 b सब = 0 हो 0 जाएगा, अबे माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस होगा ना, तो वही तो बताया हमने, therefore 11 is equal to कितना हुआ? 4c तो c is equal to कितना हुआ? 11/4 कितने लोग हैं 11/4 वाले? मिल गई तीनों वैल्यू। क्या अभी तक की कुछ हार्ड लगा? ये काम यहाँ तक का हर क्वेश्चन में होगा, एबीसी की वैल्यू निकालने तक, ठीक है। अब क्वेश्चन होगा चेंज, क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन ये रहेगा, ये क्वेश्चन चेंज होगा। इसके नीचे लिख देना द रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज, इससे पहले, ठीक है। अब x² + 2 की जगह पे ये लिख देंगे हम पूरा, ठीक है। चलो ये क्या है? 1/4 अपॉन x - 1 b क्या है? -2 अपॉन x + 2 उसके बाद 11/4 अपॉन x + 3 कितना है? 11/4 अपॉन x + 3 आंसर आ गया है तुम्हारा, ठीक है। आंसर आ चुका है, ठीक है। कैसे करोगे? इंटीग्रेशन सबके पास लेके जाओ, 1/4 निकला कॉमन, तो इंटीग्रेशन में कौन बचा? 1 अपॉन x - 1 समझ में आ रहे क्या फार्मूले? प्लस dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -2 को लिखिएगा -2 बाहर निकाला तो सिर्फ -2 निकलेगा, ऊपर में क्या बचेगा? 1 upon x plus 2 ठीक है। उसके बाद dx प्लस 11/4 बाहर आएगा, 1 1 अपॉन upon x x plus 3 समझ में आ रहा है क्या कुछ? क्या होगा? वो log वाले को लॉग वाला फार्मूला लगेगा, बरोबर है। क्यों लगा? वो 1 अपॉन 1 का upon फॉर्मूला है x बरोबर है, 1 अपॉन x के लिए 1 अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। वो log ऑफ क्या हो जाएगा?
सब में log 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 लगेगा, log तो of 1/4 x कॉमन ले लो, 1/4 log x minus 1 सबका डिनोमिनेटर आएगा log के साथ, ठीक है। 1/4 log x x minus 1 minus 1 minus माइनस है या प्लस है, -2, ओके -2 log of x x plus plus 2 2 plus 7/4 log x plus 3 plus c dx निकला, इजी वे में जा रहा है, हार्ड लगा क्या अभी तक कुछ? एक खाली स्टेप ऐसा जो जिसमें तुम्हें लगा नहीं मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, चेक कर लो एक बार। i = ऐसा दिया हो रहा है, कर जल्दी चेक कर। फार्मूला कौन सा लगा यहाँ पे? 1/x dx, ठीक है, तभी जाके log आया, ठीक है, सही है। करेक्ट है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, एकदम इजीएस्ट वे के प्रॉब्लम है, बस तुम्हें समझने की बात है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रहा है कुछ? दिखता नहीं लेकिन होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, तो सबसे पहले लिखेंगे डिग्री। क्या लिखेंगे? डिग्री। लास्ट टाइम भी बोला था मैंने, सबसे पहले लिखेंगे डिग्री। इसका और इसका सेम रहा, वेल एंड गुड, ठीक है। कम रहा, वेल एंड गुड, ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ में? अगर ज्यादा रहा तो वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा? कोशेंट वाला, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर वाला, ठीक है, समझ में आया? तो सेम चलेगा, कम चलेगा, ठीक है, लेकिन वो नहीं चलेगा, ठीक है, क्लियर है क्या? चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? कंसीडर करते हैं, बरोबर। x को फॉर्मूला कंसीडर कर लो ना, ठीक है, क्या होगा? a upon x square minus क्या किया था लास्ट टाइम? इसको ले लिया, अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे क्या है मेरा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, बोले जल्दी, x square minus 2 x square plus 3 इक्वल्स टू, इसको क्या करेंगे? a अपॉन फर्स्ट क्या है? x square plus 1 प्लस b अपॉन x square minus 2 प्लस c अपॉन, x square plus 3 क्लियर हो गया भाई? क्या आपने सबसे पहले ये किया था, उसके बाद क्या किया था? multiply न्यूमरेटर लिया था, एक का छोड़ के b के साथ क्या किया था? x square equals to a x square minus 2 into x square plus किया क्या था बोला तो पूरा स्टेप नहीं पढ़ना है भाई। सबसे पहले क्या किया था? इसका न्यूमरेटर ले लिया था, बरोबर है। उसके बाद a का नीचे का a लेंगे, इसका नीचे का टर्म छोड़ेंगे, बाकी दो लेंगे, b लेंगे, b के नीचे का छोड़ के बाकी दो लेंगे। समझ में अभी क्या पूछा था मैंने? ये हो गया। ये बताओ मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? x square minus 1 और x minus 2 कहाँ से -1 दिखता है? 2 x square plus x 3 square plus 3 ये तो लिया, ये छोड़ दिया, प्लस b x square plus 1 x square plus 3 plus c 3 प्लस c, बोलो x square plus 1 इधर लिख दो प्लस c, x स्क्वायर plus 1 plus 1 x स्क्वायर, minus minus 2 2 ठीक है, आसान है क्या? इसके बाद क्या किया था? x square वैल्यू पुट किए थे। क्या पुट करेंगे अभी देखो? x square plus 1 इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे पहले? a की वैल्यू के लिए root 1 minus 2 x स्क्वायर प्लस 1 0 होना चाहिए। कब होगा? मैं जब वो रूट में आएगा इसकी x स्क्वायर है ना, क्यों आएगा भाई? क्या बात कर x रहा है? equal क्या to 1 बताया होगा ना भाई? भाई, 1 का रूट 1 करके देख बार 1 का कैसे हो रहा है गधे? x 1 करके देख, x स्क्वायर 1 तुमको प्लस माइनस सिखाता हूँ। x square minus 1 लेगा तो 1 प्लस 1 कितना होगा? मुझे क्या चाहिए? x इक्वल टू क्या आना चाहिए? minus 1
ए की वैल्यू कब आएगी? -1 फिर कहाँ से बना रहे? क्या दूंगा? -1 फिर से 1 चिल्ला रहा है। करो क्या होगा? 1 -2 मतलब -1 ठीक है? ठीक है क्या? तो क्या होगा? a इज इक्वल टू -1 हाँ और 4 -3 और 2 करो, तुम्हारा 1 आएगा। इसमें 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस का स्क्वायर 1 होगा। 4 होगा। x इज इक्वल टू +1 लेना पड़ेगा। एक मिनट रुको। प्रॉब्लम चेक करें एक बार। एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो 1 होगा ना? x इज इक्वल टू +1 लेना पड़ेगा कि 1 का स्क्वायर -1 होगा। 1 का स्क्वायर -1 होता है। पागल है कि कुछ भी दिमाग लगा रहे हो? -1 का स्क्वायर पॉजिटिव आता है। फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 चेक करें। करना तो स्क्वायर ही है ना भाई। ये तो फिर वो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो -1 -2 -3 हो जाएगा ना। कौन सा स्क्वायर से रूट काट रहा है? वहाँ रूट है वहाँ। क्योंकि x स्क्वायर की वैल्यू ले रहे हैं अपन। एक को पॉज कर करो, चालू करो। देखो x स्क्वायर इक्वल्स टू -1 पुट कर दे, ठीक है, काम हो जाएगा। ये डायरेक्ट -1 आएगा इधर क्योंकि x स्क्वायर है, ठीक है। अब इधर भी -1 आएगा, ठीक है। ये -3 रहेगा, ठीक है। मैंने वहाँ पे x इक्वल लिखा ना, ये भी -1 अभी हो गया बरोबर, क्लियर। चलो तो ये इक्वल्स टू कितना हुआ? -6 माइनस के साइन है ना, -6 हाँ a इक्वल टू क्या आएगा? इक्वल्स टू a into -6 -1 1/6 1/6 -3 into 2 कितना होता है? -6 इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, क्या होगा? 1/6 हो जाएगा। 1/6 है। a equals to इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 1/6 चलो नेक्स्ट पुट करते हैं। वो अपन ने स्क्वायर के जगह पे डायरेक्ट x को ले लिया ना, इसलिए गलत हो गया। सेकंड क्या था? b के लिए वापस से डालो, क्या करेंगे अभी? पुट x square equals to 2 x square equals to 2 हर जगह क्या 2 करे दो, मारो कैलकुलेशन। पहले इधर 2 लिख लेते, ठीक है। चलो a 0 a into 0 आया, ठीक है, प्लस b b के लिए देखो ये भी 0 होगा, नहीं 3 into 5 3 into 5 और 5 15 भी 15 15 प्लस c 0 आ जाएगा 2 का स्क्वायर 3। वो 2 minus 2 0 तो 0 अच्छा ओके 2 b और 15 15 बी वे बी 15 नहीं, विटामिन बता रहा है क्या? 2/15 2/15। चलो सी का मेरे को डायरेक्ट बता दो क्या आएगा। -3 होता है ये हर प्रॉब्लम में करना है, बोले जल्दी। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो।
+3 है तो -3 पुट कर देंगे, उधर -3 बचा है और इधर कितना हो जाएगा 3 10 -3/10 देखो स्क्वायर तो -3 -3 = 10 मिलेगा ना। हाँ इधर क्या मिलेगा -3 = 10c बराबर है। पुट करेंगे क्या x = -3 बराबर, तो c = क्या मिला -3/10 -3/10 मिलेगा क्या। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे द रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज, उसके बाद में क्या करेंगे न्यूमरेटर की जगह रिप्लेस करेंगे किससे इससे, और a की जो वैल्यू है b की जो वैल्यू दे देंगे। ठीक है, चलो a की वैल्यू बताओ मेरे को क्या है 1/6 अपॉन x² + 1 उसके बाद 2/15 प्लस नहीं दूं, उसके बाद 2/15 प्लस c -3/10 अपॉन x² + 3। ठीक है, चलो अलग अलग लिख सकते हैं इसको। हाँ हाँ क्या क्या बाहर निकलेगा 1/6 इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx plus 2/15 integration 1/x² - 2 dx plus -3/10 integration 1/x² + 3 dx। ठीक है, फिर क्या करेंगे log वाला form लगा के देखो पर लॉग वाला कैसे लगेगा 1/, x² है वहां पे x नहीं, तो फिर उसको ऊपर कैसा है या तो फिर उसको x² + a² वाला फॉर्मूला मिल जाता है और x² a² + s² वाला बता दो काम हो जाएगा x² + a²। ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। चलो सबसे पहले मैं करता हूँ i = 1/6 निकला मेरे इंटीग्रेशन के बाद, अंदर बचा है 1/x² + 1 1 का स्क्वायर कर दूं मैं तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद dx प्लस 2/15 बाहर निकला इंटीग्रेशन में 1/x² -√2 का स्क्वायर समझ में आया, कैंसिल हो जाएगा। फिर dx प्लस माइनस इधर, चलो तो -3/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + √3 का स्क्वायर। ठीक है, चलो स्क्वायर से वो कटेंगे, क्या बचेगा मेरे पास 1/6 1/x² + a² का फार्मूला क्या था 1/a tan इनवर्स x/a 1/6 ऐसा फॉर्म x/a पता है काय का 1/x² + ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। और एक दूसरा था क्या 1/x² - a² रहा, और एक दूसरा फार्मूला था क्या था 1/2a log ब्रैकेट में x - a अपॉन x + a प्लस इधर कौन सा लगा सकते हैं अपन पहले और एक है अंडर और एक फार्मूला अंडर रूट वाला ये हो गया प्लस का, दूसरा हो गया जहाँ पे 2a लगता है वो हो गया माइनस का, और तीसरा कौन सा लगता है a² + x² वाला वो रूट के अंदर वाला। ठीक है, तो x √x वाला। अभी कौन सा लगाएंगे x² + a प्लस का साइन है तो प्लस वाला लगाएंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ इसको बाहर, अभी पूरा करना पड़ सकता है। i = 1/6 आ गया मेरा बाहर। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, क्या है फार्मूला मेरा 1/a a क्या है मेरे पास 1 1/1 आएगा क्या क्या आएगा 1 वो हाँ? a2 में 1 का कुछ नहीं। नीला पेन का है ठीक 1/1 हटा देंगे तो भी चलता। ठीक है, तो बचा क्या मेरे पास tan इनवर्स। tan इनवर्स ठीक है, इनवर्स 1/, इधर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं tan इनवर्स क्या बचा x/a x क्या है मेरा x ओनली x है अपॉन ये 1 है, फर्क पड़ेगा तो सिर्फ x लिख दूं प्लस 2/15 ये माइनस वाला लगेगा यहाँ पे फार्मूला बरोबर है। माइनस में क्या था 1/2a
तो 1/2 रूट 2 आएगा। उसके बाद log x माइनस तो x माइनस रूट 2 अपॉन x प्लस रूट 2 फिर माइनस 3/10। उसके बाद इसके लिए करना लगेगा वापस से tan इनवर्स का, तो 1 अपॉन tan इनवर्स x by a 1 अपॉन रूट रहेगा ना, x by a पूछा मैंने, x by root 3 x अपॉन रूट 3। plus 3 चलो क्या क्या कैंसिल हो सकता है देखो सर तो 1 अपॉन a जाएगा ना, क्या आएगा, tan इनवर्स के पहले 1 अपॉन a तो 1 अपॉन e करेंगे तो क्या 1 आएगा, अपॉन रूट 2। एक ही अरे सॉरी वहां पे 1 थी है ना, ठीक है। मैं तो लगा 1 वाले कंसीडर करके चला था 1 अपॉन 1 एंड वो लिखा नहीं मैंने क्योंकि n2 में था तो निकल जाता। चलो तो ये क्या होगा 1/6, क्या क्या आंसर हो रहा है देखो, 2 से रूट 2 है, 2/15 है, 2 से 2 कटेगा और 1 अपॉन 15 रूट 2। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा tan इनवर्स x आ गया मेरा, ये 2 से 2 कटेगा तो 1 अपॉन 15 प्लस का साइन रहेगा। हां उसके बाद root 2 मल्टीप्लिकेशन में रखूं, डिवाइड में रखूं, 1 अपॉन के क्या रखूं, डिनोमिनेटर में साथ में रूट 3 से इसको कैंसिल कर दो, क्या बचेगा माइनस root 3 by 10 हां रूट 3/10 minus root 3 माइनस रूट 3/10 बोल रहा है। ठीक है। उसके बाद tan इनवर्स x अपॉन चेक करो आंसर, कुछ और मॉडिफाई किया होगा तो बोलता तो मैं कर देता, बट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए इससे ज्यादा क्योंकि फार्मूले अप्लाई हो गए। सही है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वाड्रेटिक वाला इक्वेशन का फॉर्म आया है, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ फॉर्म आता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इससे जाता किसको है, ठीक है। क्या करोगे, इसका क्या मल्टीप्लाई क्या करते हो क्वाड्रेटिक में, फैक्टर्स निकालने के लिए पहला और आखिरी टर्म इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, कितना आएगा 378 378 के फैक्टर्स निकालो, 27 14 189, उसके नीचे 63 और फिर 21 फिर 7। ठीक है। अब उन सबका करोगे कितना आएगा अपने पास, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे 12x प्लस 3 इंटीग्रेशन के साइन के साथ अपॉन में क्या होगा 6x का स्क्वायर प्लस 27x क्या होगा, कैसे डालते प्लस 27x माइनस नहीं बोलेंगे, हाँ बोलेंगे माइनस 14x माइनस 63 माइनस 63। चलो ये पूरे माइनस माइनस ही रहेंगे, पक्का कंफर्म हो दो, 37 ठीक है। चलो इसको डालो एक ब्रैकेट में, क्या होगा 12x प्लस 3 अपॉन x x स्क्वायर, अच्छा वो 3x कॉमन दोनों में, हाँ 2x प्लस 9 पहला आ गया, दूसरा माइनस 7 2x प्लस 9 अब इसका एक ब्रैकेट बनाओ, उसका एक ब्रैकेट बनाओ, वो 12x अपॉन 3 12x अपॉन 2 2x प्लस 9 और 3x माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन 3x माइनस 7 इसको एक ब्रैकेट में मिल गया। अभी ए और बी के फॉर्म में आ गए मेरे पास, कैसे आएंगे कंसीडर करते हैं हर बार, बरोबर। कंसीडर क्या कंसीडर करेंगे 12x प्लस 3 अपॉन वाला फैक्टर तो उसका कैंसिल हो जाता है, पर लिख लो फिर भी 2x प्लस 9 3x माइनस 7 इक्वल्स टू ये अपॉन 2x प्लस 9 फर्स्ट टर्म प्लस b अपॉन 3x माइनस 7 आ गया। ये उसके साथ में निपट जाएगा तो इधर क्या बचेगा सिर्फ इक्वल्स टू ये फैक्टर्स बचे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारो a इनटू 3x माइनस 7 प्लस b इनटू 2x प्लस 9 2x plus 9 चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आएगा
क्या करते हैं, कैसे मारेंगे, पहले वैल्यू चाहिए, X की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। कैसे वैल्यू पुट करेंगे, डालो पहले इसमें 12x के लिए क्या डालना पड़ेगा अपने को, दो रूट्स निकाले थे ना तुमने, -9/2 वाला 7/3 वाला। क्या लेंगे, क्या होगा, पुट x इक्वल्स टू, 7/3 चलो डालो ऊपर से वैल्यू, क्या हो जाएगा ये 12 इन ब्रैकेट 7/3 प्लस 3 इक्वल्स टू a इनटू 0 0 लिख दो डायरेक्ट, क्या वैल्यू डालू, तभी तो ये आएगा प्लस b इक्वल्स टू, बोलो 2 into 7/3 प्लस 9, मतलब उसे उसको हटाओ 14/3 प्लस 9, बरोबर 14/3 प्लस 9। चलो कितना हो जाएगा रे, ये कितना होगा, पहले इसको करो, 3 से 3 काट सकते क्या, 3 से 12 को काट सकते हो, कितना होगा, क्या आ गया 7/4 प्लस 3 14 बोलता हूं। हाँ उसके बाद इधर कितना भी आएगा, करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारना, उधर 9 है उधर 3 है, क्या होगा 41/3 41/3 भी। हाँ करो इसको, b इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 31 into 3 upon 41 93 upon 41 चलो अब एक ही निकालनी है, कैसे निकालूंगा एक ही, पुट x इक्वल्स टू, चलो करो पुट, क्या आएगा 12 -9/2 प्लस 3 इक्वल्स टू a कितना आएगा, 3 into -9/2 27 27 अपॉन -27 अपॉन 2 plus -7 into 7 नहीं, प्लस -7 ठीक है। उसके बाद b हो जाएगा 0 ठीक है, ये समझ जाने का डायरेक्ट 0 होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, इसका अभी किया था बट 7/3 के साथ किया था, आप कैसे करोगे, 2 से 12 को काटेंगे, 5 to 6 6 -54 प्लस 3 इधर, ये समझाना कैसे किया, हाँ चलो इधर का a का 2 by 7 है 27 है, -27 -14 upon 2 41/2 माइनस इधर से इसको भी प्लस कर दो, ठीक है, दोनों माइनस आएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वल्स टू क्या मिलेगा मेरे को 54 प्लस 3 क्या होगा, 57 वो -54 है ना, इसको 51 कर दो डायरेक्ट, -51 का प्लस 51 हो जाएगा, ठीक है, इधर के साइन के साथ बोलो, a equals to 92 इधर upon शिफ्ट करना कितना होगा 51 इसको shift कर 2 upon 2 जा 102 102 अपॉन 41, अभी इसका मल्टीप्लिकेशन होगा ना, ठीक है, आने के बाद चिन्ह तो 41 नहीं वो नीचे आपने 102 बाय 41, आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन में वैल्यूज डालेंगे 42 सॉरी, चलो रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो a की वैल्यू 141 उसके साथ प्लस नहीं अपॉन में कुछ आएगा, बोलो ना, तो 2x - 9 डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, एक काम करो इसको बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन के, क्या बचा 1 अपॉन 2x plus 9 dx, उसके बाद plus 93/41 बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, हाँ क्या बचा 1 upon 3x - 7 3x - 7 ठीक है, चलो करो, ऐसे टर्म में क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे 2x + 1 मतलब x + a, याद है फार्मूला लॉग वाला 1 अपॉन x ही है वो, ध्यान से देखो 1/2 को बाहर निकालूंगा तो क्या बचा, फार्मूला क्या लगेगा 1 upon x log 1 x अपॉन x लगा हुआ पे अभी,
log इसको करो क्या होगा 2 अगर बाहर आ गया तो 82 102/82 अबे जब उसका डबल 102 हुआ था और आधा 51 था तो इधर कितना बचेगा? हाफ करना है मल्टीप्लाई हाफ से 1/2 बाहर आ रहा ना 51 अपॉन हाँ 41 41 सेम ही रहेगा उसको कुछ नहीं होगा 51 अपॉन 41 इधर log ऑफ 2x 2x plus 2x plus नहीं 9 x plus हो गया खत्म और कुछ आएगा x plus 9 आएगा ना वही तो लिखे 2x anyway अबे ये टेम सेम लिखते हैं ना गधे अंदर यूनिट तो सेम रहता है वो निकाला उसके लिए है भाई वो सेम ही रहेगा उसको कुछ नहीं होता इनटू प्लस इनटू का क्या है वो 2x का नहीं करेंगे 1/3 नहीं डायरेक्ट अप्लाई फार्मूला क्या आएगा 1/3 बांध के क्या होगा फिर 93 है 41 है 31/41 31 अपॉन 41 इधर log क्या बचा 3x minus 7 हो गया खत्म आंसर Yes, लिख प्लस सी है क्या हाँ क्लियर चलो नेक्स्ट देखते हैं इजी है थोड़ा सा कैलकुलेशन पे अपना ज्यादा बाहर दो तो इजी लगेगा अदरवाइज बैंड बजा देगा तुम्हें तो इसके बाद का हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके लिए होमवर्क का सेम है जैसे अभी किया था और छोटा भी है ठीक है अगर उसके रूट्स चाहिए तो आपको वो भी बता दूंगा मैं अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना डाल दूंगा बहुत इजी है कुछ नहीं करना उसमें ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ में डाल देना मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में थैंक यू सो मच बाय